जय श्री राम। कभी कभी हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमें प्रेत बाधाएं और ये हमारे ऊपर आ जाती हैं और हमें परेशान करती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रेत बाधाएं हमें जाने अनजाने में मतलब हम उनकी गिरफ्त में चले जाते हैं। देखिए, जब हम किसी चौराहे से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ लोग टोटका कर जाते हैं। टोटका जिसे होते हैं टोटके, टोटकों में क्या होता है कि दो तरह के टोटके वहाँ पे होते हैं। एक तो होता है कि हम क्षेत्रपाल का जो भोजन निकालते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें भोजन होता है रखा हुआ और कई जगह पूड़ी वगैरह सेक के रखी हुई, तो वो टोटके जो होते हैं वो कुछ मन्नत के लिए रखे होते हैं। लेकिन कुछ टोटके होते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि नींबू रखा होगा, नींबू के ऊपर सिंदूर लगा होगा और लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई होती, चूड़ियाँ होंगी, सिंदूर होगा, ये चीज़ें काफ़ी बिखरी होती हैं। कुछ टोटके ये होते हैं। तो जो वो वाले जो टोटके हैं तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो भोजन वाले, वो कभी कभी क्या होता है कि एक वहाँ पे माता होती है, माता की पूजा जो होती है, तो जिस वजह से कुछ लोग अपनी मन्नत के लिए भी कुछ जो पंडितों के कहने पे वहाँ कर देते हैं, कुछ लोग तांत्रिकों के कहने पे अपनी बीमारियों को उतारने के लिए और अपनी आयु को बढ़ाने के लिए और अपनी परेशानियां दूसरों को देने के लिए वो टोटके किए जाते हैं चौराहे के ऊपर। कि जो भी चौराहे पे गुजरेगा अगर टोकन टोकन लांग देता है तो उसकी जो बीमारियां वो आप हमारे ऊपर आ जाती हैं। इस तरह के टोटके आपको ज़्यादातर देखो चौराहे पे देखने को मिले होंगे। इसलिए देखिए, कभी भी आप चौराहे से गुजरें तो टोटकों को कभी लांगे नहीं। लेकिन कभी मजबूरी होती है, आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी उन टोटकों को ऊपर से होकर गुजर जाती है, और गुजर जाती है तो वो जो टोटके जो होते हैं, जो तांत्रिकों द्वारा किए होते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिस वजह से हम बीमार और परेशानियां हमको रहने लगती हैं। दूसरी चीज, जब भी आप रात्रि के समय इत्र लगा के, जैसे आजकल ब्याह शादी होती है तो लोग लड़के या लड़कियां जो वगैरह इत्र लगाती है, तो इस तरह का इत्र जब हम लगाते हैं और रात्रि के समय जब हम वापस आते हैं 12 बजे के आसपास, तो प्रेत आत्माओं को ये इत्र की सुगंध जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस वजह से वो प्रेत आत्मा आकर्षित होकर हमें अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तीसरी चीज, जब भी आप शमशान घाट से रात्रि के समय गुजरते हैं तो जब देखते हैं, जब रात्रि के समय आप गुजर रहे होते तो वहां भी कुछ प्रेत आत्माएं जो बाहर वैसी होती हैं, मतलब घूम रही होती हैं। तो कभी कभी जब हम रात्रि के समय वहां से गुजरते हैं तो प्रेत आत्माएं जाने अनजाने में हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। चौथी चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी का नाम लेके और अंधेरे में रात्रि के समय पुकारते हैं, तब भी प्रेत आत्माएं अपना नाम समझ के हमारे पास आ जाती हैं और हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो जब हम नाम पुकारते हैं तो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बाकी रात्रि के समय हम जाने अनजाने में पीपल के वृक्ष के नीचे 12 बजे के आसपास अगर हम बैठते हैं या सो जाते हैं तो भी प्रेत आत्माएं हमारे अंदर प्रभाव डालती हैं और हमें अपने बस में ले सकती हैं। अच्छा, रात्रि के समय जो औरतें अपना बाल वगैरह खोल के बाहर निकलती हैं और रात्रि के समय वाले के जो बाल खोले खुले रखती हैं, उनको भी प्रेत आत्मा को आकर्षित करती हैं। तो ऐसी औरतों को भी प्रेत आत्मा अपने अंदर बस में ले सकती है। ऐसी कई चीजें जो हम अनजाने में ही प्रेत आत्माएं हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो हमें ये चीजें नहीं करना चाहिए और इनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर बच के तो रहना चाहिए, हम बचेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हो जाए तो हम क्या करें, हमारे अंदर प्रेत आत्माएं आ जाए तो हम क्या करें। तो इसके बाद जो अगली मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें चौराहे पर या जैसे अगर आपके ऊपर आत्माएं आ जाती हैं तो उनका आप निवारण कैसे करें, कैसे अपने ऊपर से उन आत्माओं को आप दूसरी तरफ निकालें या बहाएं, उसके लिए अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो आप ये जो गलतियां जो मैंने बताई, ये गलतियां आप जाने अनजाने में न करें, जानबूझ के। जय श्री राम। क्या मैंने ठीक बनी?